गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 8th लेक्चर ऑफ ग्रुप थ्योरी, जिसमें ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट का ये पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में हमने डिफाइन किया था ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है और उसकी कुछ थ्योरम्स की थी, कुछ उसकी थ्योरम्स रह गई हैं और कुछ एग्जाम्पल्स आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो थ्योरम नेक्स्ट है, लेट ए कोमा एक्स बिलोंग्स टू जी, यानी कि ए और एक्स जी के अगर दो एलिमेंट्स हैं तो आपको प्रूव करना है ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स, कि एक एलिमेंट हम एक्स इनवर्स ए एक्स बनाएं और एक साइड हम ए लिखें तो दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ए के हम एक साइड एक्स लगा देते हैं, एक साइड एक्स इनवर्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर एक्स लगाओ इधर इनवर्स लगाओ या इधर एक्स इनवर्स इधर एक्स लगाओ, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। कि एक एलिमेंट ए फिक्स कर लिया, दूसरे एलिमेंट को एक साइड ए के लगाया, दूसरी साइड उसका इनवर्स लगाया, तो ऑर्डर दोनों का सेम रहेगा। ये हमें प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे? इसमें हम दो केसेस लेके चलेंगे कि हो सकता है ए का ऑर्डर फाइनाइट हो सकता है इनफाइनाइट हो। तो पहले हम केस में लेते हैं दोनों का ही ऑर्डर फाइनाइट है, तो दोनों का ऑर्डर मान लेते हैं। लेट ऑर्डर ऑफ ए इज एन एंड ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू एम। हम क्या प्रूव करना चाहते हैं? एम इज इक्वल टू एन। आपको शो करना है एम और एन इक्वल है। अब इसको ध्यान से देखना प्रोसीजर को। पहले हम ए से स्टार्ट करेंगे कि अगर ए का ऑर्डर एन है तो आप क्या लिख सकते हो? ए की पावर एन इज आइडेंटिटी। इससे हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि अगर ए का ऑर्डर एन है तो ए की एन आइडेंटिटी होगा। अब अगर ए की एन आइडेंटिटी है, हमें इससे इस पे पहुंचना है, इसकी पावर पे। तो हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में हम इधर एक्स इनवर्स इधर एक्स लगा देते हैं दोनों साइड। यहाँ एक्स इनवर्स यहाँ एक्स आ जाएगा, इधर एक्स इनवर्स एक्स आ जाएगा, इधर तो आइडेंटिटी ही रहेगा। यहाँ आपके पास आ गया एक्स इनवर्स, उसके साथ अंदर है ए की एन। ए की एन को आप क्या लिखोगे? ए इंटू ए एन टाइम्स एक्स इक्वल टू ई। अब हम इसको एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर में लाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हर टू एलिमेंट्स ए के बीच में एक्स इनवर्स एक्स लगा देते हैं, क्योंकि एक्स और एक्स इनवर्स का प्रोडक्ट तो आइडेंटिटी होगा। इधर एक्स इनवर्स लगाया, इधर एक्स आना चाहिए, इसलिए हम एक्स एक्स इनवर्स, फिर ए के बाद एक्स एक्स इनवर्स, फिर ए के बाद एक्स एक्स इनवर्स, ये हम बीच में डाल देते हैं एलिमेंट्स, क्योंकि ये आइडेंटिटी है इसलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर एक्स एक्स इनवर्स डाल दिया। ये चीज क्लियर हो गई। ये याद रखना है आपको कि ए से हमने ये बनाना है, पहले फर्स्ट और लास्ट में लगाओ, फिर बीच में भी एक्स एक्स इनवर्स डाल दो। अब अगर हम इनको कंबाइन कर दें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के, तो ये एक्स इनवर्स ए एक्स, एक्स इनवर्स ए एक्स, एक्स इनवर्स ए एक्स, एक्स इनवर्स ए एक्स बन जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स? जितनी ए की पावर थी, यानी कि एन टाइम्स। तो एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एन आ गया आइडेंटिटी। अब जैसे ही किसी एलिमेंट की पावर आइडेंटिटी आती है तो हमारे पास एक रिजल्ट आता है कि उस एलिमेंट का ऑर्डर एन डायरेक्ट नहीं होगा, एन नहीं होगा। हम ये नहीं लिख सकते कि इसका ऑर्डर एन है, क्योंकि ए की पावर एन अगर आइडेंटिटी है तो एन अगर लीस्ट है तभी वो ऑर्डर बनेगा। अदरवाइज हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि इसका जो भी ऑर्डर होगा वो एन से छोटा होगा और एन का डिवाइजर होगा, कुछ भी लगा सकते हैं। तो इसमें हम लेस देन इक्वल टू वाला यूज करते हैं कि ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज लेस देन इक्वल टू एन, और इसका ऑर्डर था क्या? एम। तो एम लेस देन इक्वल टू एन, एक रिजल्ट आ गया। कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? ए के ऑर्डर से, और ए एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर हमने लेस देन इक्वल टू एन प्रूव कर दिया। अब हम उल्टा करेंगे कि एक्स इनवर्स ए एक्स के ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे और ए के ऑर्डर पे आएंगे। तो गिवन क्या है? ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज एम, यानी कि इसकी पावर एम आइडेंटिटी होगी, जैसे ए की पावर एन लिखी थी। फिर इसको खोल लो, एक्स इनवर्स ए एक्स एम टाइम्स लिख लो। फिर इनको उल्टा करना है, पहले हमने बीच में डाले थे, अब इसमें से निकालने हैं। तो पहले हम इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे, इनको इकट्ठा करके निकाल देंगे, क्योंकि एक्स इंटू एक्स इनवर्स आइडेंटिटी होता है। तो अंदर खाली ए की पावर्स बच जाएंगी, एक बाहर एक्स इनवर्स, एक इधर एक्स रह गया, बीच में ए की पावर एम आ गया, इधर आइडेंटिटी ही रहेगा। फिर इधर एक्स लगा दो, इधर एक्स इनवर्स, और ये भी कैंसिल कर दो, बाहर वाले भी एक्स एक्स इनवर्स, इधर तो आइडेंटिटी आ जाएगा। तो ये ए की पावर में चेंज हो गया। किस किस से चले थे हमने? एक्स इनवर्स ए एक्स के ऑर्डर से किस पे आ गए? ए की पावर पे। ए की पावर एम आइडेंटिटी
मतलब ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू m, जैसे हमने यहाँ यूज किया था। किसी भी एलिमेंट की अगर पावर आइडेंटिटी है तो उस एलिमेंट का ऑर्डर उस पावर से कम होगा या इक्वल होगा। तो ये रिजल्ट आ गया। इसका ऑर्डर था n, तो हम लिख सकते हैं दैट इज n लेस देन इक्वल टू m, क्योंकि इसका ऑर्डर n था, n लेस देन इक्वल टू m। अभी हमने ऊपर प्रूव किया m लेस देन इक्वल टू n, दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो m इक्वल टू n आ जाएगा। ये हमने प्रूव कर दिया m इज इक्वल टू n। हाँ, अब सेकंड केस क्या है कि अगर इनमें से किसी भी एक का ऑर्डर इनफाइनाइट है, कि मान लो a का ऑर्डर इनफाइनाइट है, तो हम प्रूव करेंगे दूसरे का ऑर्डर भी इनफाइनाइट होगा, तभी वो इक्वल हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसका ऑर्डर इनफाइनाइट है, प्रूव करना है इसका इनफाइनाइट है, फिर सपोज करो कि इसका फाइनाइट है। लेट इफ पॉसिबल करते हैं ना, कि मान लो इसका फाइनाइट है तो क्या होगा, अगर इसका फाइनाइट है n होगा, फिर हम इस रिजल्ट से a की पावर पे पहुंच जाएंगे कि एज अबव, अगर इसकी पावर n आइडेंटिटी है तो a की पावर n भी आइडेंटिटी होगी। इसका मतलब a का ऑर्डर n से छोटा होगा, बट a का ऑर्डर क्या था, इनफाइनाइट। इट मीन्स ए कॉन्ट्राडिक्शन। देयरफॉर जो हमने सपोज किया था कि मान लो इसका ऑर्डर फाइनाइट है, वो पॉसिबल नहीं है, इसका ऑर्डर भी इनफाइनाइट होगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर a का ऑर्डर फाइनाइट है तो इसका भी फाइनाइट होगा और वो दोनों इक्वल होंगे। अगर a का इनफाइनाइट है तो इसका भी इनफाइनाइट है, उस केस में भी इक्वल होंगे। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी कि इफ a एंड b बिलोंग्स टू G, देन ऑर्डर ऑफ ए बी इज ऑलवेज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए। कि अगर J अबेलियन है फिर तो ए बी और बी ए इक्वल ही होते हैं, उस केस में तो ऑर्डर इक्वल होंगे भी। नॉन अबेलियन है तो भी, एलिमेंट्स नॉट इक्वल हो तो भी ऑर्डर दोनों के सेम रहेंगे, ए बी और बी ए के। इसमें हम लास्ट थ्योरम यूज करेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स होता है फॉर ऑल ए एक्स बिलोंग्स टू जी। इस रिजल्ट को हम यूज करके इस पे अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, एक साइड है ऑर्डर ऑफ ए, यहाँ हमें चाहिए ए बी, तो ए की जगह तो ए बी पुट कर दो, ठीक है। और एक्स इनवर्स ए की जगह अगर ए बी आ गया तो एक साइड ऑर्डर ऑफ ए बी है तो दूसरी साइड ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए बी एक्स होगा, क्योंकि ए बी भी तो जी का ही एक एलिमेंट है ना। ये रिजल्ट एनी एलिमेंट ऑफ जी के लिए ट्रू था, तो इन पर्टिकुलर ए बी के लिए भी ट्रू होगा। एक्स हमने कोई भी एलिमेंट लेना है, तो ये रिजल्ट हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए बी इज ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए बी एक्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ बी ए लाना है। बी ए कैसे आएगा, अगर हम एक्स की जगह ए कर दें तो ए इनवर्स ए कट जाएगा, इधर बी ए बच जाएगा, तो एक्स को ए पुट कर दो, क्योंकि ये तो रिजल्ट सबके लिए है, ए बी कुछ भी ले लो, एक्स को हम ए ले लेते हैं। तो एक्स की जगह ए बी लिया, इधर तो एज इट इज रहेगा, यहाँ एक्स नहीं है, जहां जहां एक्स है उसको हमने ए पुट कर दिया, तो ए इनवर्स ए आइडेंटिटी हो गया। क्या बच गया आपके पास, बी ए। एक साइड आ गया ऑर्डर ऑफ ए बी, एक साइड बी ए, दोनों इक्वल है, हेंस दिस इज प्रूव्ड। ये इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है, 1 नंबर 1.5 नंबर में आ जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट थ्योरम है ऑर्डर ऑफ ए, लेट ऑर्डर ऑफ ए इज एन, देन ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर के, कि ए की किसी पावर का ऑर्डर ए के ऑर्डर से कम होगा। एक तो हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है फॉर ऑल के बिलोंग्स टू जेड, के कोई भी इंटीग्रल पावर है, जो भी ए का ऑर्डर है उसकी पावर का ऑर्डर उससे कम होगा। सेकेंडली, जो ऑर्डर ऑफ ए है वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर के इनटू जीसीडी ऑफ एन एंड के। एन क्या था, ए का ऑर्डर, के क्या है, ए की पावर, कि इसका ऑर्डर का और इस के का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है उसको अगर हम इसके ऑर्डर से मल्टीप्लाई करें तो वो ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है। देखो इसको कैसे करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से देखना। पहले हमें प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर के इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। हम मान लेते हैं ए बिलोंग्स टू जी, तो ए की के भी जी में होगा। नाउ ऑर्डर ऑफ ए इज एन, मीन्स ए की पावर एन इज आइडेंटिटी, तो दोनों साइड पावर के ले लो, ए की एन की के आइडेंटिटी, ए की के को अंदर शिफ्ट कर दो, एन को बाहर, ए की के की एन भी आइडेंटिटी होगा। अब यहाँ वो रिजल्ट लगाएंगे, अगर ए की एन आइडेंटिटी है तो ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एन होता है,
ए की जगह है ए की के की पावर n अगर आइडेंटिटी है तो इस एलिमेंट का ऑर्डर n से छोटा होगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए की के लेस देन इक्वल टू n, और n क्या है? ऑर्डर ऑफ ए। तो एक रिजल्ट प्रूव हो गया, ऑर्डर ऑफ ए की के लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। ये हमने प्रूव कर दिया कि ए की किसी भी पावर का ऑर्डर उसके ऑर्डर से कम होगा या इक्वल होगा। नेक्स्ट देखो, हमें प्रूव करना है कि इनका जीसीडी एन और के का इनटू ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। तो हम डी मान लेते हैं, लेट डी इज जीसीडी ऑफ एन एंड के, दैट इज डी इज जीसीडी ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ एन एंड के। अब जीसीडी क्या होता है कि जो दोनों को डिवाइड करता है, यानी कि एन भी डी का मल्टीपल है, के भी डी का मल्टीपल है। इट मीन्स एन को भी हम लिख सकते हैं डी इंटू सम इंटीजर, के को भी लिख सकते हैं डी इंटू सम इंटीजर। तो मान लिया k1 और k2 दो ऐसे इंटीजर्स हैं कि k1 को d से किया तो n आ गया, k2 को d से किया तो k आ गया। अब बिकॉज d ग्रेटेस्ट कॉमन है, यानी कि इन दोनों में कोई और कॉमन डिवाइजर नहीं होगा, तो इन दोनों का जीसीडी 1 होगा। ये आ गया आपके पास n इज इक्वल टू डी k1, k इज इक्वल टू डी k2। अब हम प्रूव करना चाहते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट ये है, तो इसका हम मान लेते हैं लेट ऑर्डर ऑफ ए रेज़ टू पावर के इज m। तो हमें क्या प्रूव करना है? n इज इक्वल टू m इंटू डी। ये m हो गया और ये d है, तो हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है n इज इक्वल टू m इंटू डी। और है क्या n? k1 इंटू डी। अब इट मीन्स अगर हम m और k1 को इक्वल प्रूव कर दें तो n इज इक्वल टू m इंटू डी आ जाएगा, क्योंकि d इंटू k1 तो था ही, और हमें प्रूव करना है m इंटू डी। तो m को हम k1 के इक्वल शो करेंगे। उसके लिए देखो क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ ए रेज़ टू पावर k अगर m है तो a रेज़ टू पावर k रेज़ टू पावर m क्या होगा? आइडेंटिटी। तो m को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो a की m के आइडेंटिटी आ गया। अब a की कोई पावर अगर आइडेंटिटी है तो क्या रिजल्ट होता है कि a का ऑर्डर इससे कम होगा या इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू m इंटू के। वही रिजल्ट हम बार बार यूज करते हैं कि अगर पावर आइडेंटिटी है तो ऑर्डर लेस देन इक्वल टू होगा, अगर ऑर्डर इक्वल है तो पावर आइडेंटिटी होगी। एंड ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड, साथ में ये भी लिखते हैं कि लेस देन इक्वल टू तो होगा ही होगा, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू m के एंड डिवाइड्स m के। अब ऑर्डर ऑफ ए क्या है? n। इट मीन्स n डिवाइड्स m के। यहाँ आपको क्या करना है, n और k की वैल्यू k1 के d के मल्टीपल में शो कर देनी है। n क्या था? dk1, k क्या था? dk2। n की जगह लिख दिया dk1, m की जगह लिख दिया dk2। d दोनों में कॉमन है, कैंसिल हो गया। इट मीन्स k1 डिवाइड्स mk2, बट k1 डजंट डिवाइड k2। क्यों? क्योंकि इनका जीसीडी तो 1 है, तो ये इसको डिवाइड तो कर नहीं सकता। तो क्या रह गया? k1 डिवाइड्स m। तो एक रिजल्ट आ गया k1 डिवाइड्स m। एक्चुअली हम दोनों को इक्वल प्रूव करना चाह रहे हैं, तो एक रिजल्ट हमने शो कर दिया कि k1 m को डिवाइड कर रहा है। अब उल्टा कर देंगे कि m k1 को डिवाइड कर रहा है। नाउ a रेज़ टू पावर k, ये आपको याद रखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। a रेज़ टू पावर k रेज़ टू पावर k1 क्या होगा? k की जगह तो पुट कर दो dk2 पुट कर दिया, k1 को अंदर कर दो, k2 को बाहर, क्योंकि हम इसको n में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो d इंटू k1 करेंगे तभी वो n में कन्वर्ट होगा। d इंटू k1 n है, तो k1 को अंदर कर दिया, k2 को बाहर, ये n बन गया, और जैसे ही a की n बना वो आइडेंटिटी हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी आ गया। इट मीन्स a रेज़ टू पावर k रेज़ टू पावर k1 आइडेंटिटी। तो किसी भी एलिमेंट की कोई पावर अगर आइडेंटिटी है तो उस एलिमेंट का ऑर्डर उस पावर से लेस देन होगा या इक्वल होगा, और उसको डिवाइड भी करेगा। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर k1 से लेस देन इक्वल टू होगा और डिवाइड करेगा। और है क्या इसका ऑर्डर? m। इट मीन्स m डिवाइड्स k1। एक था k1 डिवाइड्स m, एक आ गया m डिवाइड्स k1। दोनों को अगर कंबाइन करें तो हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू k1। अगर m k1 के इक्वल है, n था हमारा d इंटू k1 की जगह m पुट कर दो तो d इंटू m हो जाएगा, m इंटू डी। m क्या था? ऑर्डर ऑफ a रेज़ टू पावर k, और d क्या था? जीसीडी ऑफ n एंड k। तो हमने प्रूव कर दिया ऑर्डर ऑफ a इज ऑर्डर ऑफ a रेज़ टू पावर k इंटू जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ a एंड k।
इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा कि मान लो किसी एलिमेंट का ऑर्डर 6 है, तो ऑब्वियसली a⁻6 आइडेंटिटी होगा। अगर हमें a स्क्वायर का ऑर्डर निकालना है तो कैसे निकालेंगे कि ऑर्डर ऑफ a स्क्वायर, वैसे अगर हम देखें, देखो ऑर्डर ऑफ a स्क्वायर क्या होता है कि a स्क्वायर की कितनी पावर लो किस आइडेंटिटी बन जाए। जैसे ही हम पावर 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 आइडेंटिटी है, तो ये आ गया, मतलब इसका ऑर्डर 3 होगा या 3 से छोटा होगा। ऑर्डर ऑफ a स्क्वायर डिवाइड्स 3, एक्चुअली 3 से छोटा कोई और एलिमेंट इसको 6 नहीं बना रहा, तो यही ऑर्डर आ जाएगा। अगर हम इस रिजल्ट से निकालें तो हम ऑर्डर ऑफ a⁻k लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ a ओवर GCD ऑफ n एंड k। अगर हम इस रिजल्ट को निकालें तो यहां से अगर हम देखें ऑर्डर ऑफ a स्क्वायर क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ a क्या है 6, GCD ऑफ n एंड k, n क्या है 6, k क्या है 2, तो 2 और 6 का GCD क्या बना 2, तो 6 को 2 से डिवाइड किया 3, तो ऑर्डर ऑफ a स्क्वायर 3 आ गया। तो यहां से भी आ गया ये रिजल्ट, इस थ्योरम से भी, और डायरेक्ट भी हमने निकाला तो ये 3 बना। तो इस टाइप से आप चेक भी कर सकते हो कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर अगर n है तो उसकी पावर का ऑर्डर उससे कम होगा और उसको डिवाइड करेगा। तो ये आपने एग्जाम्पल्स करने हैं, इससे रिलेटेड जितने भी हैं सब एग्जाम्पल्स आप पढ़ के देखोगे, ऑर्डर निकालने वाले और इस थ्योरम से रिलेटेड, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉब्लम्स, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपने अब इसकी प्रॉब्लम्स आगे करनी है, एक्सरसाइज करके अब मुझे प्रॉब्लम सेंड कर देना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।